आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, उसमें हमारे दो ही पार्ट आएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, इनके अलावा एक एक्सेप्शन भी होता है जिसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक्सेप्शन तो नहीं होता, वो ये होता है कि उसमें दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने पहले से ही नोट्स बना रखे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में देखो क्या लिख रखा है, इनका सिक्रीशन क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड में हो जाता है। ठीक है, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। इनका जो टारगेट होता है ना, वो अपनी ग्लैंड से बहुत दूर होता है। ठीक है, मतलब ये ब्लड में सिक्रीशन होने के कारण है ना, इनका टारगेट भी दूर का होता है और ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें देखो क्या होता है, इसमें डक्ट होती है और जिसमें डक्ट होता है ना, तो ये समझ लो डक्ट होने की वजह से उसका जो टारगेट होगा वो ग्लैंड के पास में ही होगा, क्योंकि डक्ट ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए क्या होगा, उसका टारगेट क्या होगा, बहुत पास में होगा। और ये क्या सिक्रीट करेगा, एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा, टीयर्स आंसू जो होती है ना उसको सिक्रीट करेगा, सलाइवा और हार्मोन को छोड़ के ना ये बाकी सब सिक्रीट करेगा। आयंस भी कह सकते हो तुम, आयंस को भी सिक्रीट करेगा। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के अलावा एक और ग्लैंड आता है हमारा, होता है वो हेटेरोक्राइन। ये देखो, हेटेरोक्राइन को ना हम मिक्स्ड ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की प्रॉपर्टीज़ आती है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ आती है। इसका पहला एग्जांपल है पेनक्रियाज, जो सबको ही पता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल किसी को नहीं पता, वो है गोनैड्स। ठीक है, गोनैड्स हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। ओके, देन आता है, हमने बात की थी यहाँ पे हॉर्मोन्स की, तो हमें पता होना चाहिए कि हॉर्मोन्स क्या चीज़ है। तो हार्मोन होता है बायोजेनिक केमिकल होते हैं, हॉर्मोन्स जो बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है। ठीक है, हॉर्मोन्स क्या होता है, बायोजेनिक केमिकल्स होता है जिसको बॉडी खुद ही बनाती है। इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, ये देखो लिखा हुआ है नॉन न्यूट्रिएंट्स। इंटरसेल्युलर मैसेंजर होते हैं इसमें। ठीक है, सेल के अंदर मैसेंजर प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रेस अमाउंट में रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ट्रेस अमाउंट होती है, लेस अमाउंट। क्यों रिलीज़ होते हैं लेस अमाउंट में, क्योंकि अगर इनका सिक्रेशन ज़्यादा हो गया ना, तो फिर हमें हमारी बॉडी में ना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसके सिक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हमें पिंपल्स वगैरह होने लग जाएंगे। ठीक है, और बॉडी में डिसबैलेंस हो जाएगा। अब हार्मोन की बात कर ही ली, तो हमारा फर्स्ट हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था, सबसे पहला जो हार्मोन था ना हमारा, रिलीज़ हुआ था स्टार्लिंग, नहीं सॉरी सिक्रेटिन वो हुआ था, रिलीज़ हुआ था और 1901 में हुआ था। और बेलिस और स्टार्लिंग ये दो ही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे काम किया था। ठीक है, कहाँ रिलीज़ हुआ था, ये हमारी ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम को का तो सबको पता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्यों पढ़ रहे हैं हम इसमें, क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये क्या करता है, हमारे सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, यही रिलीज़ करवाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। इसमें ये क्या, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है इसका। कनेक्ट टू पिट्यूटरी वाया इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या होती है, एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसकी हेल्प से ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, इसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हार्मोन ना दो चीज़ में वो कर सकता है, दो सिग्नल्स में वो सिक्रेट कर सकता है। कौन कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल्स। पॉजिटिव में कौन सा आता है, RH हार्मोन, RH को हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। और जो हमारा नेगेटिव फीडबैक देता है ना, वो होता है हमारा इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, उसके बाद देखो, ये तुम्हें मैं डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारा हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम से पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा अटैच है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर है और ये कौन सा है, इंटरमीडिएट। ठीक है, इसका लोब है। अब एंटीरियर और इंटरमीडिएट को मिला के हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, अब इसी के अंदर क्या होता है, हमारा हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन जो होता है हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू होता है। ओके, और ये जो हमारा हॉर्मोन्स है एडिनो हाइपोफाइसिस जो रिलीज़ करता है, वो कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे देखो, एडिनो हाइपोफाइसिस कौन सा हो गया,
एंटीरियर और इंटरमीडिएट को मिला के एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब ये दोनों मिलके कौन से हार्मोन रिलीज़ करवाएंगे? GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TSHRH ये है थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये सारे हार्मोन्स ना याद रखना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। कि इनको कौन रिलीज़ करता है? हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस। आगे पढ़ते हैं। देखो अब बारी आती है हमारा हार्मोन रिलीज़ करवाने की न्यूरोहाइपोफाइसिस की, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये कौन कौन से रिलीज़ करवाता है? ऑक्सीटोक्सिन और ADH, ठीक है। ऑक्सीटोक्सिन देखो, ऑक्सीटोक्सिन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में काम आता है, मतलब इसको बर्थ हार्मोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इजेक्शन ऑफ मिल्क में काम आ सकता है, इसको लैक्टेशन के दौरान। देखो जब बेबी हो जाता है ना, डिलीवर हो जाता है बेबी, उसके बाद मदर को क्या होती है? लैक्टेशन होती है। लैक्टेशन होती है मतलब क्या होती है? मिल्क की जो वो होती है ना, इजेक्शन, मिल्क का इजेक्शन होता है, ठीक है। मिल्क आने लग जाता है ब्रेस्ट में से ड्यूरिंग लैक्टेशन, बेबी होने के बाद ही आता है मिल्क, पहले नहीं आता कभी भी। तो ये मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है। इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे अंदर फीलिंग्स को जनरेट करता है, ठीक है। ये सारे काम कौन कर रहा है? हमारा ऑक्सीटोक्सिन। अब आती है बारी ADH की। ADH एक ही काम करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O फ्रॉम डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट कौन कौन से? हमारे DCT और CD और DCT की फुल फॉर्म क्या है? देखो DCT की फुल फॉर्म यहाँ पे है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और CD की है कलेक्टिंग डक्ट। दूसरा क्या है? अगर ADH हमारा कम हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये क्या होता है? इस देखो डायबिटीज़ है ना, शुगर की कमी से, मतलब ग्लूकोज की कमी से और वाटर की कमी से, दोनों चीज़ों से होता है डायबिटीज़। तो यहाँ वाटर की कमी से कौन सा हो रहा है? इंसिपिडस हो रहा है, ठीक है, H2O के लेवल के नीचे गिर जाने से, ठीक है। ये तो हमारा था सारा का सारा कौन सा हार्मोन? हाइपोथैलेमस जो करवा रहा है, ठीक है। अब अगले उसमें पार्ट में पढ़ेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन को रिलीज़ करवाता है, क्या काम है उसका, ठीक है। तब तक के लिए बाय।